दोस्तों आगे वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी एक साथ 5 संपादकों की बोलती बंद करते हुए देखेंगे और गोदी चाचा नेहरू और राहुल को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा था और बीजेपी को संविधान रक्षक बता रहा था, लेकिन इमरान ने उसकी और पीएम मोदी की बोलती बंद कर दी। संविधान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली कि हर भारतीयों को सुनकर गर्व महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पिक्चर चालू करो बे। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने खुद कहा कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए, अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए जब भाजपा भाजपा एकता का नारा लगाती है तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? मेरा ये पूरा कर लेने दे। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने? कलाम साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? हम एक मिनट आगे, एक मिनट। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बना? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? चल झूठा। अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। ये तो पहली बात तो मैंने कई नेताओं से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि सत्ता में पहुंचना है। दिग्विजय सिंह से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। एक और जयराम रमेश से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है। तो पहली बार तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका जी का लक्ष्य क्या है, और अगर लक्ष्य हराना है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार आप इसमें फेल क्यों होते हैं? तो एक चीज रणनीति की गलती है या आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? कोई कमी तो होगी आप लोगों में ना, ठीक है सर, कि जिसका कारण आप बराबर विफल हो रहे हैं। ठीक है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बचपन में मुनव्वर राणा का एक शेर सुना करता था कि शरीफ इंसान क्यों आखिर इलेक्शन हार जाता है। किताबों में तो ये लिखा है रावण हार जाता है। हाँ, हम इलेक्शन हार जा रहे हैं। लक्ष्य, मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होता है। बड़े नेता का तो बिल्कुल एक लक्ष्य नहीं होता है। राहुल गांधी जी का लक्ष्य जो है, जो मैं समझ पाया हूं, ये सवाल पूछना भी मुझे लगता है कि समीचीन नहीं था, मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, लेकिन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का और हर शीर्ष नेतृत्व का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो संविधान है देश में, उस संविधान को बचाना और उस संविधान के मुताबिक सत्ता को चलाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, ये सही है कि जब तक जीतोगे नहीं, सत्ता में आओगे नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे? लेकिन इसीलिए उस संविधान ने एक प्रारूप भी रखा है ना कि अगर आप सत्ता में नहीं और विपक्ष में है तब भी आप मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हालत ये हुई कि हम जब सुबह बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 बजे तक के लिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये विपक्ष की ताकत है। और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। अच्छा, ठीक है। संविधान बदलाव हो सकता है, ये संविधान ही कहता है कि उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। बात क्या होती है ना कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है। कांग्रेस ने जब भी बदलाव किया, 1947 में देश हाथ में आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अगुवाई करनी शुरू की, संविधान मिला 2-3 साल बाद देश को। उसके बाद देश की बेहतरी के लिए और अविवादित रखने के लिए जो चीजें समय के साथ बेहतर होती गई, वो अमेंडमेंट्स भी होते रहे। मैं कल प्रोफेसर मनोज झा की प्रशंसा करूंगा। कल उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया कि जब आप एक घर बनाते हैं ना, तो जो पहला फ्लोर होता है, जो नींव होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आप कितना भी अच्छा गुंबद बना लीजिए, कितनी भी अच्छी मीनार खड़ी कर लीजिए, कितना भी अच्छा झूमर लगा लीजिए, लेकिन बिना नींव के और फाउंडेशन के तो कुछ नहीं हो सकता। आपने फाउंडेशन का जिक्र किया। यहां पर फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने सवाल किया कि 14 महीने में ही पहली बार संविधान में कुछ ऑल्टरेशंस करने पड़े, कुछ संशोधन करना पड़ा, तब तो नींव में कुछ ना कुछ और अभिव्यक्ति की आजादी पर ही सवाल उठाए गए, तो कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन वीक होगी ना? नहीं, आप उस समय फाउंडेशन कैसे डाली गई और कैसी थी, वहां जाने के लिए आपको 70 साल 75 साल पीछे चलना पड़ेगा निशांत भाई। आप यहां खड़े होकर के ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैं अवध क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का। अवधि के एक बहुत बड़े कवि थे आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ न बोली, पोल खोली,
डोली जाई का करी, मतलब बोलूं ना बोलूं या हट जाऊं, कुछ ना बोली पोल खोली डोली जाई का करी, इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई का करी, और पूत पूत मतलब बेटा, पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, मतलब तुमने क्या किया, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई का करी। बाप जो है वो हाथ मल के रह नहीं जाएगा तो क्या करेगा कि कैसे बनाया, मतलब ये कर दिया था। हम अपने कभी कभी जैसे मेरे पिताजी से मेरे अगर मतभेद हो तो मैं अगर उनसे कहूं कि जो है मतलब मैं जैसे पिताजी ने जो घर बनाया था, मैं नया घर बनाने जा रहा हूं, मेरे पास अभी कोई उस तरह का घर नहीं, पिताजी का जो घर है मैं जाता हूं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल होता हूं, बहुत सारी चीजें, अच्छा वॉशरूम नहीं है, अच्छे से खिड़कियां नहीं लगी, अच्छा दरवाजा नहीं लगा, तो मैं क्या करूं, पिताजी से कहूं कि आपने जिंदगी में क्या किया, कम से कम वो एक घर तो बना के उन्होंने दिया, एक छत तो दी मुझे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब ने, सबने एक छत देश को एक फाउंडेशन दिया। आज आप कह रहे हैं कि ये गलती थी वो गलती थी, दरअसल आप अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं और ये परंपरा गलत है। बीजेपी यही सवाल कह रही है बार बार कि 14 महीने में ही छत बदलनी पड़ गई, 14 महीने में ही पहली बार में चेंजेस आने शुरू हो गए। नहीं, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरा छत बदल दिया, अमेंडमेंट का मतलब है कि आपने ठीक है खिड़कियां कहीं खूबसूरत लगा दी, आपने निकलने का एक दरवाजा और लगा दिया, आपने एक वॉशरूम बना दिया। छत बदलने की बात तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सहिष्णुता के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ संविधान को आगे लेकर के नेहरू जी बढ़े हैं ना, आज के ये लोग, अच्छा देखिए, मैं सदन में इस बार बोला नहीं, 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था, फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया, खुल Not bad, not bad. Now you के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान, एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना, कोई कार्रवाई नहीं की।